नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित, एक बार फिर से आपका विज्ञान परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम अपना जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमेशा चलता आ रहा। आपको पता है कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे होते हैं हमेशा के लिए। और राजस्थान के इतिहास में आज हमारा जो नया बिंदु होगा, वो बिंदु आपकी स्क्रीन के सामने है। हम पढ़ने जा रहे हैं चौहान राजवंश, और चौहान राजवंश की हम उत्पत्ति पढ़ेंगे। अब हम कोई सा भी टॉपिक उठाकर देख लो, अगर हम किसी राजवंश की अगर नींव अच्छे से पढ़ रहे होते हैं तो टॉपिक अपना धीरे धीरे इजी होता जाता है। तो आज हम विशेष तौर से चौहानों की उत्पत्ति स्थल व इनकी खुद की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये जो क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चाहिए आप छोटे एग्जाम देख लो, अपना बीएसटीसी, पीटीटी, सीएटी, है ना, इनके अलावा पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, रीट, सेकंड ग्रेड, इन सब के लिए उपयोगी क्लास है। और आपको पता, हर बार किसी न किसी एग्जाम में चौहान राजवंश से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब से इनका मूल पुरुष पूछ लिया जाए, या इनके उत्पत्ति स्थल के बारे में पूछ लिया जाए, या इनके खुद की उत्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर किसी न किसी युद्ध से संबंधित पूछ लिया जाए, इनके बारे में हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और मित्रों, हम उन क्वेश्चनों का भी समाधान करेंगे, हल करेंगे जो ऑलरेडी आ रखे हैं। और हम ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे जो आने की संभावना है। बहुत ही शानदार टॉपिक है चौहान राजवंश। तो आइए हम चौहान राजवंश पर प्रकाश डालते हैं कि कौन आया, कौन गया, नींव किसने रखी, कैसे रखी, कब रखी, कहाँ रखी, कहाँ से आया, क्यों आया, कारण क्या रहा होगा, कब नींव रखी, तो ये जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीधा टॉपिक की। तो डायग्राम आपके सामने, डायग्राम है चौहान राजवंश। अब देखते हैं चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश, चौहान राजवंश सबसे पहले हमारा जो बिंदु होगा, वो बिंदु क्या होगा, आपके सामने होगा। और बिंदु होगा हमारा उत्पत्ति। बिंदु हमारा क्या होगा, उत्पत्ति। यानी चौहानों को कोई एक विद्वान है वो कुछ बता रहा है, दूसरा विद्वान है वो कुछ बता रहा है, तीसरा विद्वान है कोई और तरीका बता रहा है। तो अलग अलग है इतिहासकारों के माध्यम से जो मत दिए गए हैं, उन मतों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम जिक्र करेंगे चौहान राजवंश के बारे में। तो याद रखना, चौहान राजवंश को बताया गया है अग्निकुंड से उत्पन्न। चौहान राजवंश को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया। इस बात को आप ध्यान में रखें कि चौहान जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। और चौहान राजवंश को जो अग्निकुंड से उत्पन्न बताया, वो किसने बताया? तो एक चीज याद रखना मित्रों, ये बताया चंद्रबरदाई ने। किसने बताया है? चंद्रबरदाई ने कहा कि जो चौहान राजवंश है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। और चंद्रबरदाई ने जो बताया है ये पृथ्वीराज रासो में बताया है। इसमें बताया है पृथ्वीराज रासो में। मित्रों, जब हम इतिहासकार पढ़ेंगे, हम पृथ्वीराज रासो का बिल्कुल जिक्र करने वाले हैं, चंद्रबरदाई का जिक्र करेंगे। पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है ये पूरा किसने किया, कितने भागों में है, कितने इसमें श्लोक है, कितने, ये सब जिक्र करने वाले हैं। और चंद्रबरदाई ने कहा कि ये तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तब और विद्वानों ने बीच में टांग अड़ा दी कि बिल्कुल सही बात है, जो चंद्रबरदाई जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। और इसमें एक व्यक्ति है मित्रों, नैन सिंह। व्यक्ति का नाम क्या? नैन सिंह, यानी मुहैणोत नैन सिंह। और मुहैणोत नैन सिंह ने कहा कि जो चंद्रबरदाई जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है चंद्रबरदाई जी की। और फिर दूसरा जो एक इतिहासकार है, इतिहासकार और आगे, और मित्रों उन इतिहासकार का नाम है सूर्यमल मिश्र। क्या नाम है? सूर्यमल मिश्र। और सूर्यमल मिश्र ने भी कहा
कि ये तो क्या है, अग्निकुंड से उत्पन्न है। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में एक चीज और आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो मित्रों, सूर्यमल मिश्रण को ये क्या है, राज्य कवि है। अपने राजस्थान के जो राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्रण ही है। तो एक नंबर बिंदु मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अग्निकुंड से बताया मनोत नयन सिंह ने, सूर्यमल मिश्र ने और चंद्रपदाय ने। इसी में अगर आपको दूसरा मत देखना है तो मित्रों इनको माना गया सूर्यवंशी। नंबर 2 मत सूर्यवंशी, इन्होंने कहा कि ये तो सूर्यवंशी है। और चौहान राजवंश को सूर्यवंशी बताने वाला जो विद्वान है, इसमें एक है मित्रों हमीर महाकाव्य, जो ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। चर्चा करेंगे हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, सब बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक आपका ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य में चौहान राजवंश को क्या बताया गया, सूर्यवंशी। और हमीर महाकाव्य में जब सूर्यवंशी बताया तो एक इतिहासकार ने अपना और नाम दे दिया, और इतिहासकार का नाम क्या होगा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ओझा। ये लो भाई साहब, ओझा ने कहा कि हमीर का महाकाव्य जो ग्रंथ है ये बिल्कुल बात सत्य है। और हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ लिखा गया था ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, आगे जिक्र तो और करेंगे इसका। नयन चंद्र सूरी कौन हो जाएगा, नयन चंद्र सूरी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। इसमें सूर्यवंशी बताया गया किसको, चौहान राजवंश को। इस बात को भी आप याद रखना। फिर 3 नंबर का जो बिंदु होगा, अपना तीसरा जो मत होगा वो होगा मेरे बच्चों चंद्रवंशी। क्या होगा, चंद्रवंशी। चौहान राजवंश को मित्रों चंद्रवंशीय माना गया है। और चंद्रवंशीय किस में माना है, तो आबू शिलालेख में और हास्य शिलालेख में इनको चंद्रवंशीय माना। इस बात को भी आप क्या करना, याद करना। एक आपका शिलालेख कौन सा होगा, आबू का शिलालेख, आबू शिलालेख। और ये आबू का जो शिलालेख है ये आपको पता है सिरोही में है। और दूसरा एक है शिलालेख और होगा मेरे बच्चों, और दूसरा जो शिलालेख होगा वो होगा आपका हंसी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख होगा, हंसी का शिलालेख होगा। और हंसी का जो शिलालेख है ये आपके कहाँ है, तो जानकारी के तौर पर बता दूं ये आपके हरियाणा, हंसी हरियाणा, ठीक है ना। तो 3 मत आपके स्क्रीन के सामने है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है। अगला जो मत आएगा इस अगले मत के बारे में भी हम जानेंगे कि चौहान राजवंश को कौन क्या बता रहा है। तो इसमें मित्रों याद रखना 4 नंबर जो बिंदु है इसको आप याद रखना, इन्हें वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया। कौन सा, वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया। इस बात को आप याद रखना कि यह तो न तो चंद्रवंशी है, वत्स गोत्र ब्राह्मण, ब्राह्मणों की संतान बताया चौहान राजवंश, चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया। और उन्हीं ब्राह्मणों में एक शाखा है, एक गोत्र है जो कौन सी, वत्स गोत्र। कौन सी होगी, वत्स गोत्र। और वत्स गोत्र को ब्राह्मण बताने वाला चौहानों को कौन हो जाएगा, तो मित्रों बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में आपको जानकारी मिलेगी ये तो वत्स गोत्र के क्या है, ब्राह्मण। अब इसमें बात कर लेता हूं बिजोलिया शिलालेख की। तो मित्रों बिजोलिया शिलालेख की स्पेशल क्लास लगाएंगे हम कि कहाँ है, कैसे है, किसने लिखवाया। तो बिजोलिया मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है। बिजोलिया का आंदोलन भी हुआ था और राज्य का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। और ये शिलालेख लिखा गया ये चौहान शासक सोमेश्वर के काल में लिखवाया गया है। इसमें चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है आपको। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है, तो याद रखना वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है। बहुत अच्छी बात है। आगे आपको याद करना मित्रों, इन्हें ऋषि वशिष्ठ के वंशज बताया गया। क्या बताया गया है,
चौहानों को ऋषि वशिष्ठ की संतान या वशिष्ठ के वंशज। चौहान राजपूत को ऋषि वशिष्ठ के क्या बताया गया मित्रों? एक ऋषि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसा समझो, जिसका नाम क्या था? वशिष्ठ। और इस वशिष्ठ के वंशज बताया जाता है किसको? चौहानों को बताया जाता है, याद रखना। और ये बात हमें किस में मिलती है? तो सुंदा माता शिलालेख के अनुसार। कौन से? सुंदा माता शिलालेख के अनुसार। सुंदा माता शिलालेख के अनुसार। और सुंदा माता शिलालेख के अनुसार बात करूं तो इनको क्या बताया? ऋषि वशिष्ठ की संतान माना है। और सुंदा माता शिलालेख ये कहा है मेरे बच्चों? जालोर में। कहां हो जाएगा? जालोर। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। अगला बिंदु की बात करूं, इन्हीं उत्पत्ति मत में मैं देखूं तो अगला मत आएगा मित्रों आपका, याद रखना, खजर। खजर जाति के वंशज। चलो, खजरी जाति की किसका बताया? कि एक जाति है मित्रों खजर, और उसे खजर जाति का वंशज बताया किसको? आपके चौहान राजवंश को। और ये एक विद्वान है, और विद्वान का नाम होगा मेरे बच्चों डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन होगा? सॉरी, इसमें आपको याद क्या करना है? DR भंडारकर। माफी चाहता हूं, क्या नाम है? डॉक्टर है DR भंडारकर। डॉक्टर DR भंडारकर के अनुसार, डॉक्टर DR भंडारकर ने क्या कहा है? DR भंडारकर ने कहा है कि एक जाति कौन सी है? खजर जाति है। और इस खजर जाति का जो वंशज है वो कौन है? चौहान है। फिर इन्हीं में आपको आगे याद रखना है मित्रों, आगे आपको याद ये रखना है कि इनका जो साथ दिया है वो साथ आपका नियामत खान ने दिया है, क्योंकि वो अलग ही बता रहे हैं। सुनना, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक चीज याद रखना, इसी चौहान राजवंश को बताया मित्रों ब्राह्मण वंश। क्या बताया? ब्राह्मण। अब यहीं से एक चीज सुनना, चौहान राजवंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण भी बताया जा रहा है, और चौहान राजवंश को ब्राह्मण वंश भी बताया जा रहा है। समझ रहे हो? दोनों लाइन अलग अलग है, और दोनों अलग अलग लोगों के द्वारा कही गई है। वत्स गोत्र के ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और ब्राह्मण वंश की मैं बात करूं तो ब्राह्मण वंश किसने कहा है मित्रों? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा का जो साथ दिया है वो साथ दिया है मित्रों नियामत खान ने। किसने दिया है? नियामत खान ने। नियामत खान। और इस नियामत खान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा गया था कायम खान रासो। नियामत खान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा लिखा गया था? तो इसमें याद रखना मेरे बच्चों, कायम खान रासो लिखा गया था। उस कायम खान रासो में ब्राह्मण वंशज बताया जा रहा है। तो कायम खान रासो, कायम खान रासो, इस बात को आप याद करना। अब एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखना, ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 मत है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। इस मत के बारे में थोड़ा सा एक बार हम और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति जो है इसमें आपका अग्निकुंड बताया है। और अग्निकुंड बताने वाले एक तो विद्वान आपका चंद्रप्रदायी, और चंद्रप्रदायी ने पटियाला रासों में कहा, मुहैनोत नैन सिंह नैन श्री ख्यात में कहा, और सूर्यमल मिश्रण और सूर्यमल मिश्रण में वीर सतसई में कहा। इस बात को याद रखना। फिर आगे याद रखना, इनको क्या बताया जा रहा है मेरे बच्चों? तो सूर्यवंशी बताया जा रहा है। सूर्यवंशी बताने वाला व्यक्ति पूछे तो देख लो, नयनचंद्र सूरी। कौन होगा? नयनचंद्र सूरी, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन दोनों ने क्या कहा है? सूर्यवंशी कहा है। और नयनचंद्र सूरी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो हमीर महाकाव्य है, हमीर हट है,
इनके बारे में भी जिक्र करेंगे, अमीर चौपाई सब जिक्र करेंगे। बस आप क्लास एंजॉय करो, पूरी क्लास देख लिया करो। फिर आगे इनको क्या बताया गया, तो इनको मेरे बच्चों चंद्रवंशी बताया गया। क्या बताया गया, चंद्रवंशी बताया गया। और चंद्रवंशी किस में बताया गया, तो एक तो हो जाएगा आपका आबू का शिलालेख, और दूसरा आपका मेरे बच्चों हंसी का शिलालेख हो जाएगा। हंसी का शिलालेख हरियाणा और आबू का शिलालेख अपने सिरोही में है। फिर इन्हीं इसी राजवंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया, समझ रहे हो। और वत्स गोत्र के ब्राह्मण किसने कहा है, तो बिजोलिया के शिलालेख में कहा है। किस शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में कहा। इसी चौहान वंश को ऋषि वशिष्ठ के वंशज बताया। किसके वंशज, ऋषि वशिष्ठ के वंशज। ऐसा बताया जाता है कि ये वशिष्ठ क्या कर रहे थे, ये यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यज्ञ। और यज्ञ करते करते ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनके आंख में खाज आई। उसने खाज की तो इनकी आंख की पुतली टूट गई। पुतली को मतलब तो समझो बामपन। और वो उससे यज्ञ में गिर गया, और जैसे ही यज्ञ में गिरा तो बच्चा पैदा हो गया। बामपनु बेटो जाम गयो, हो सकता नहीं है, बामपन से पैदा हो गए, देखो है ना। लेकिन मानना पड़ेगा मैं। उसके बाद में वशिष्ठ के वंशज ये सुंदा माता शिलालेख के अनुसार माना जाता है। जालोर में यहीं पर मंदिर बना हुआ है सुंदा माता का। और सुंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है मेरे बच्चों, इसमें याद रखना, ये इसमें राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया गया था 2006। ये भी याद रखना। फिर इनको क्या बताया, खजर जाति से उत्पन्न बताया। और खजर जाति से उत्पन्न किसने बताया, तो डॉक्टर DR भंडारकर ने बताया। इस बात को याद रखना। फिर ब्राह्मण वंश का है, ये तो ब्राह्मण वंश है। तो ब्राह्मण वंश को किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, खुद भी ब्राह्मण है। और नियामत खान ने, किसने कहा है, नियामत खान ने। और नियामत जो खान है, इसके द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया था, कायम खां रसो लिखा गया था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति स्थल कौन सा है, राजस्थान का वह कौन सा भाग है, कौन कौन से स्थान है जहां पर चौहानों ने शासन किया है। तो इनका भी जिक्र हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश की मैं बात करूं उत्पत्ति स्थल, तो देखो उत्पत्ति स्थल। अब उत्पत्ति स्थल में एक एक बिंदु नोट करना आप। सबसे पहले ध्यान देना मित्रों, उनका जो उत्पत्ति स्थल था वो था सपादलक सांबर। सपादलक से सांबर, इस बात को आप याद रखना। सपादलक यानी सांबर वाले क्षेत्र में अगर किसी ने अधिकार किया था तो वो चौहानों ने किया था। इस बात को आप याद रखना, सपादलक से सांबर। और इनकी जो राजधानी रही थी सपादलक सांबर वालों की, वो रही थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर राजधानी कौन सी रही थी, अहिछत्रपुर रही थी। और अहिछत्रपुर का जो वर्तमान भाग है वह नागौर। क्या है मेरे बच्चों, नागौर। तो एक चीज याद रखना, नागौर का प्राचीन नाम भी आपसे पूछे तो नागौर का प्राचीन नाम क्या होगा, अहिछत्रपुर होगा। इस बात को याद रखना। और यहीं पर मित्रों क्या करवाया था, चौहानों ने राज किया था, चौहानों का शासन था, यहीं पर चौहानों का शासन रहा था। ठीक है ना। तो अहिछत्रपुर सपादलक सांबर वाले क्षेत्र पर चौहानों ने क्या किया था, शासन किया था। नंबर 2 की मैं बात करूं तो मित्रों चौहानों का जो शासन काल रहा है, जो क्षेत्र रहा है, वो 2 नंबर में याद रखना मेरे मित्रों, अनंत गोचर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हो जाएगा, अनंत गोचर प्रदेश। और अनंत गोचर जो प्रदेश है, इस अनंत गोचर प्रदेश पर किसने शासन किया है, तो याद रखना अनंत गोचर प्रदेश पर जो शासन करने वाले राजवंश था वो आपका चौहान राजवंश था। अनंत गोचर प्रदेश कहां से कहां तक था, तो इसमें आपको याद रखना ये हो जाएगा आपका सांबर से सीकर तक। सांबर से सीकर तक का जो भाग है अनंत गोचर प्रदेश कहलाता है। सांबर से
शिखर तक का भाग, शिखर तक का भाग। सांबर से शिखर तक का जो भाग है किस नाम से? अनंत गोचर प्रदेश के नाम से। अब इनमें एक चीज याद रखना, ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? ये जानकारी कहां से मिलती है कि अनंत गोचर प्रदेश में चौहानों का राज था या चौहानों ने शासन किया था? तो मित्रों इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ये आपको याद रखना है हर्षनाथ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? हर्षनाथ के अभिलेख से जानकारी। तो ये जानकारी आपको कहां से मिली थी? तो हर्षनाथ अभिलेख से। हर्षनाथ अभिलेख से। और ये कहां है? तो सीकर में। कहां हो जाएगा? सीकर में। हर्षनाथ का जो अभिलेख लिखा गया था मित्रों, ये लिखा गया था आपका 973 ईस्वी में। कब लिखा गया था? मैं लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं, स्थापना ऐसा लिख देता हूं। और स्थापना इसकी कब होती है? 973 ईस्वी में। कब होती है? 973 ईस्वी में। तो दो बातें आपके सामने आई है। इनका जो उत्पत्ति स्थल था वो सांबर था, सांबर सपादरक सांबर, जिसकी राजधानी यही छत्रपुर रही थी। फिर अगर मैं 3 नंबर बिंदु की बात करूं, 3 नंबर बिंदु कि इन्होंने कहां शासन किया था, तो 3 नंबर बिंदु में मेरे बच्चों याद रखना पुष्कर अजमेर। पुष्कर वाला जो भाग था वर्तमान का पुष्कर, तो वहीं पर किसका शासन रहा है? तो चौहानों का रहा है पुष्कर अजमेर। और पुष्कर अजमेर में किनका शासन रहा है? तो चौहानों का शासन रहा है। ये हम सब जानते हैं, अजमेर के चौहान ही है। हम तो अजमेर में चौहानों को ही पढ़ते हैं। किसने अजमेर का पहला शासक कौन था, करेंगे जिक्र इनके बारे में। और यहीं से अगर आपको जानकारी मिलती है तो ये हमीर महाकाव्य से मिलती है। इनका जो उल्लेख मिलता है ये हमीर महाकाव्य से मिलता है। कहां से मिलता? हमीर महाकाव्य से। इस बात को भी आप याद रखना। तो ये इनके क्या थे? प्रमुख क्षेत्र थे। अब उनके बाद में अलग अलग मित्रों याद रखना, फिर रणथंभौर पर चौहानों का राज रहा था। हाड़ौती में चौहानों ने शासन किया, इस बात को याद रखना। जालौर में भी चौहानों ने किया था और सिरोही में भी चौहानों ने किया था। हाड़ौती के चौहान हो गए, रणथंभौर के चौहान हो गए, सांबर के चौहान हो गए, अजमेर के चौहान हो गए, जालौर के चौहान हो गए और सिरोही के चौहान हो गए। अब यहीं पर जो शासन किया तो अलग अलग चौहान मिलते, कहीं सोनगरा मिलते हैं, कहीं आपको कोई और मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। कहीं देवड़ा मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेंगे। कहाँ किसने नींव डाली, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो ये इनका क्या था? उत्पत्ति स्थल था। अब मित्रों इन चौहानों से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों का भी हम क्या कर लेते हैं? जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हमीर महाकाव्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। और ये हमीर जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। नयन चंद्र सूरी, इस बात को आप याद रखना। फिर यहीं पर आपको क्या लिखना है? आगे एक हो जाएगा हमीर हट और सुरजन चरित्र। क्या हो जाएगा? हमीर हट और सुरजन चरित्र। हमीर हट और सुरजन चरित्र, ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये ग्रंथ लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। इसमें भी चौहानों की जानकारी मिलती है, लेकिन ये स्पेशल एक शासक हुए हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में इस बात को भी आप याद रखना। अगली लाइन आप हमीर बंधन, और हमीर बंधन की बात करूं तो अमृत कैलाश। हमीर बंधन, हमीर बंधन और हमीर जो बंधन है ये किसके द्वारा? तो अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया था मेरे बच्चों। इसको भी आप याद करना। अमृत कैलाश, अमृत कैलाश के द्वारा क्या लिखा गया था? हमीर बंधन लिखा गया था। फिर आगे ग्रंथ और मिलता है
वो मिलता हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। और हमीर मद मर्दन है, ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जय सिंह सूरी के द्वारा। इस बात को भी आप याद रखना, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था, इसको भी आप नोट करना है। इनके अलावा आपको याद रखना है, इनके द्वारा हमीर चौपाई, ये ग्रंथ कौन सा? हमीर चौपाई विजय शाह के द्वारा लिखा गया था, हमीर चौपाई। और ये किसके द्वारा? विजय शाह के द्वारा लिखा गया था। और एक ग्रंथ और होगा मेरे बच्चों, वो होगा हमीर राछाड़ा। ग्रंथ कौन सा होगा? हमीर राछाड़ा होगा, और यह राज रूप के द्वारा लिखा गया था। इस बात को भी याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। हमीर राछाड़ा, हमीर राछाड़ा। और ये किसके द्वारा लिखा गया? राज रूप के द्वारा लिखा गया था, राज रूप के द्वारा हमीर राछाड़ा लिखा गया था। तो आशा करता हूं ये आपको लाइन समझ में आई होगी। इनको थोड़ा सा देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके रचनाकार वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप क्या करना? याद करना, ठीक है। अब इस पर थोड़ी सी नजर हम और डाल लेते हैं। इसको मैं एक जगह कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगली लाइन देखो, अब देखो हमीर राछाड़ा, थोड़ा सा इसको हमीर राछाड़ा। और हमीर का जो छाड़ा है वो राज रूप के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? राज रूप के द्वारा लिखा गया है, राज रूप, ये लो, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे चौहान। अब ये जो चौहान है ना, चौहान, मैंने ये एक शब्द लिया है चौहान। ये चौहामा, ये किस शब्द से बना है? तो चाहमान शब्द से बना है, चाहमान। जो चौहान शब्द का जो आदि पुरुष है ना, चौहानों का आदि पुरुष चाहमान है। वैसे संस्थापक वगैरह नहीं, चौहानों का संस्थापक तो आपका वासुदेव चौहान होगा, चौहानों का संस्थापक तो वासुदेव चौहान होगा, लेकिन जो एक चाहमान व्यक्ति है, उस चाहमान व्यक्ति से क्या बना है? चौहान बना है। फिर अगर मैं बात करूं चौहानों का कि कुल देवी, कुल देवी, तो कुल देवी में आपको याद रखना शाकंभरी माता। कौन सी माता होगी? शाकंभरी माता। और मैं चौहानों की बात करूं मेरे बच्चों कुल देवता की, कुल देवता, तो कुल देवता होगी हर्षनाथ। कौन होगी? हर्षनाथ, ये कुल देवता। अब आराध्या देवी की मैं बात करूं तो देखो अलग अलग चौहानों ने अलग अलग देवी देखे, जैसे सिक्कर के जो शेखावाटी के जो चौहान है ये अपने जीवन माता को मनाते हैं। बाकी चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन है? आपकी शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? वासुदेव चौहान। करेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे, जानकारी सब प्राप्त करेंगे। फिर इनके अलावा एक चीज याद रखना, ऐसा बताया जाता है कि जो चौहान है ना, चौहान, ये सबसे पहले चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। तो चौहान किन के सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इस बात को भी आप क्या रखना? याद रखना। अब हम एक बार फिर से थोड़ा सा और चौहानों पर नजर डाल लेते हैं। और नजर में क्या है? हम पढ़ रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति स्थल के बारे में। और चौहानों की उत्पत्ति स्थल के बारे में देखें तो चौहानों ने शासन किया पादलक से
सांबर वाले क्षेत्र में, और इनकी जो राजधानी रही थी वो आई क्षेत्र रही थी। मेरे बच्चों ये आई क्षेत्र ये नागौर वाला क्षेत्र था, और नागौर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, आई क्षेत्रपुर हो जाएगा। फिर आगे याद रखना अनंत गोचर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अनंत गोचर प्रदेश। और ये अनंत गोचर प्रदेश है, ये सांबर से सीकर तक का जो भाग है ना, इसको प्राचीन काल में अनंत गोचर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसी क्षेत्र पर चौहानों ने क्या किया, शासन किया था। फिर ये जो जानकारी मिलती है ये हमें हर्षनाथ अभिलेख से मिलती है, और ये हर्षनाथ का जो अभिलेख है ये सीकर में है। और ये कब लिखा गया था, तो ये 933 में लिखा गया था। इस बात को भी आप क्या करो, याद रखो, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको याद ये रखना है कि पुष्कर अजमेर वाले जो क्षेत्र में चौहानों ने शासन किया, हम सबको पता है अजमेर के तो चौहान ही है। और ये आपको जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य से। कहां से मिलती है, हमीर महाकाव्य से जानकारी मिलती है, इस बात को भी आप याद करना। फिर अगर बात करूं हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, तो नैनचंद्र सूरी ने लिखा था, हमने वो जिक्र कर लिया था। और हमीर बंधन जो लिखा गया है ये अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया है। और हमीर मद मर्दन जो लिखा गया वो जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है। और हमीर चौपाई विजय शाह के द्वारा लिखा गया है। हमीर रा छाड़ा, कौन सा छाड़ा, हमीर का छाड़ा नामक ग्रंथ राजरूप के द्वारा लिखा गया। हमीर महाकाव्य हमने दोबारा देखा था नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। और हमीर हट सुरजन चरित्र, देखो हमारा जो हमीर हट है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। एक चंद्रशेखर हुए मेरे बच्चों, याद रखना आपका चंद्रशेखर कौन है, वो हमारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर। ऐसा मान के चलो कि देखो वो भी हमारा चंद्रशेखर भी क्या था, चंद्रशेखर आजाद हट्टी था, वो भी क्या था, हट्टी था। ऐसा समझ के मान लो कि उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हमीर हट लिखा था। हालांकि उसने नहीं लिखा था, ये चंद्रशेखर अलग है, लेकिन मैं तो आपको याद करने का जरिया बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखो, फिर आगे आपको याद रखना है चौहान जो शब्द बना है ये चौहान शब्द चाहमान शब्द से बना, इस बात को याद रखना है। इनकी जो कुलदेवी थी वो शाकंभरी माता, और कुल देवता हर्षनाथ। और चौहान क्या हुआ करते थे मेरे बच्चों, याद रखना, पहले शासन से पहले ये चौहान किसके थे, तो गुर्जर पतियारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, इस बात को भी आप याद रखना। तो ये थी मित्रों हमारे चौहान राजवंश से संबंधित क्लास। ये इनकी चौहान राजवंश की उत्पत्ति स्थल के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो हमने एक एक बिंदु को बड़े आराम से पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब चौहान वंश की नींव किसने डाली थी, कब डाली, कैसे डाली, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।